कुछ लोगों के केसेस में जो हम संकल्प से सिद्धि करते हैं वो उनके लाइफ में एक्टिव नहीं हो पाती, वर्कआउट नहीं हो पाती। पर हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जिस पल हम ये संकल्प से सिद्धि कर रहे हैं तो उस वक्त क्या हो रहा है कि हम यहाँ पे एट पीस हैं। यहाँ पे हम पीस में होते हैं क्योंकि हम उस वक्त परमेश्वरी शक्ति को याद करते हैं। तो हमारी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी जो ज़ीरो थी वो ऊपर चली जाती है। तो ये चीज़ हमको समझनी बहुत ज़रूरी है कि बहुत बार हम क्या कर रहे हैं, जो चीज़ें हमारे आसपास हो रही हैं उनसे डिस्टर्ब हो रहे हैं, और फिर जो परिस्थिति है, जो बाहर की स्थिति है, उसको हम हमारी आंतरिक स्थिति बना रहे हैं। और इस वजह से हम दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और हमारे दिल के अंदर एक प्रकार का जड़त्व, एक प्रकार का हार्डनेस आ रहा है। बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो हार्ट के पेशेंट्स हैं, उनको भी ये चीज़ सजेस्ट की है कि भले ही आपके आंखों के सामने जो व्यक्ति है वो आपकी संकल्प की सिद्धि से अफेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन 100% इफेक्ट होता ही है, क्योंकि ये यूनिवर्सल लॉ है। माँ प्रकृति जो है, श्री आदिशक्ति जो है, सुप्रीम कॉन्शियसनेस जो है, आपके अंदर बैठी हुई आपकी कुंडलिनी शक्ति, आपकी बायो मसल मेमोरी जो है वो इच्छा शक्ति है, उसका मैनिफेस्टेशन ही है। ये अम्बाबाई जो है ये साक्षात महाकाली परमेश्वर की इच्छा ही है, जो हमारे अंदर एक्टिव है, जो हमको जीवित रखती है। और वही एक एनर्जी है जो मटेरियल और स्पिरिचुअल बोथ आशीर्वाद दे सकती है, क्योंकि कुंडलिनी फिजिकल बॉडी में रहती है, करके इसको आदि भौतिक कहा गया है। ये दोनों ही स्वरूप के कल्याण का रिस्पॉन्सिबिलिटी और एनर्जी और कर्तृत्व और कार्य सिद्धि तत्व इस कुंडलिनी एनर्जी में है। लेकिन आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि सपोज़ अगर वो चीज़ उस पल के लिए आप नहीं देख पा रहे, नहीं समझ पा रहे, लेकिन एटलीस्ट आप यहाँ तो अपना कंट्रोल रख रहे हैं ना, कि दुनिया का कंट्रोल रख रहे हैं। किसी ने कोई बात बोल दी, लग गई। किसी ने कोई चीज़ करी नहीं, लग गई। कम से कम अभी आप अपने आत्म तत्व में आपकी शक्ति, कि मैं अहम ब्रह्म हूँ, मैं स्वयं सिद्ध हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं अपने आप के ऊपर किसी नेगेटिविटी, किसी नेगेटिव एनर्जी, किसी नेगेटिव सिचुएशन को पजेस नहीं होने दे रहा हूँ। आई एम माई ओन गुरु, आई एम माई ओन मास्टर। ये स्थिति आपके अंदर आपके संकल्प के सिद्धि से घटित हो जाती है। अभी हमें क्या करना है कि हमारे अंदर की कोई एक क्वालिटी ढूंढनी है। कोई छोटी सी भी क्वालिटी हो सकती है जिसको हम अपने लाइफ में चेंज करना चाहते हैं अपने बारे में। फिर उसको कैच करने की, जैसे भाई अभी क्या क्वालिटी है कि भाई मुझे गुस्सा आ जाता है, तो फिर उसका काउंटर क्या है कि भाई आई एम अ पीसफुल पर्सन, मैं शांत हूँ। या हमारे जीवन में ये ख्याल आता है कि मंथ एंड को पैसे की मारा मार रहती है, धन धान्य की समृद्धि हमारे पास नहीं आ रही, लाख रुपए आता है लेकिन करोड़ों का खर्चा है। तो हमें क्या बोलना है कि मैं समृद्ध हूँ। तो हमें पहले क्या कहना है कि गुस्से से बाहर आना है कि मैं शांत हूँ। एक वक्त पे एक ही संकल्प लेना है। अगर हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन अस्थिर है तो हमें क्या कहना है, मैं समृद्ध हूँ। थर्ड थिंग ऐसी भी आ जाती है कि कभी कभी हम अपने बारे में देखते हैं कि हम थोड़े से कंजूस हैं, कि हम लोगों के साथ टाइम नहीं स्पेंड करते, हम लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, हम सेक्लूडेड रहते हैं, हम देने के वक्त बुरी चीज़ें देते हैं, लेने के वक्त अच्छी चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं। हर कोई मेडिटेशन, उपासना, ध्यान धारणा क्या है, इंट्रोस्पेक्शन ही तो है। तो हमको पता है कि हमारी नाव में छेद कहाँ है। तो हमको क्या बोलना है कि मैं जेनरस इंसान हूँ, मैं दाता हूँ, आई एम अ जनरस पर्सन। तो फाइंड आउट करना है, पर एक टाइम पे एक ही अपनी कोई नेगेटिव क्वालिटी लेनी, और फिर उसका जो काउंटर है वो ढूंढना है। जैसे एंगर का काउंटर क्या है कि आई एम अ पीसफुल सोल। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का काउंटर क्या है कि मैं समृद्ध हूँ, आई एम अ प्रॉस्परस पर्सन। अपने नेचर बिहेवियर के इंटरनल वीकनेसेस का क्या है कि आई एम अ जनरस पर्सन, कि मैं कंजूस नहीं हूँ। तो ये एक संकल्प लेना है और उसको अपने अंदर सिद्ध करते जाना है। डेली जब आप ध्यान करने बैठ रहे हैं, स्पेशली रात के समय या मॉर्निंग के टाइम पे, क्योंकि ये दो टाइम ऐसे रहते हैं जहाँ पे ट्रैफिक कम है,
जैसे अगर हमको कहीं जल्दी पहुंचना है तो हम क्या करते हैं, सुबह सुबह निकलते हैं। क्यों? ट्रैफिक नहीं लगता, धूप नहीं रहती, गर्मी नहीं रहती, पीसफुली पहुंच जाते हैं। तो उसी प्रकार से जो संकल्प आप आपके अंदर बनाते हैं, आप अपने लेफ्ट हैंड पे स्वस्तिक बना सकते हैं, उसके अंदर वो चीज़ लिख सकते हैं, उसको एनर्जी दे सकते हैं और फिर उसको सेंड कर सकते हैं। जो भी आप जिस भी तरीके से उसको 100% कर पाते हैं। कोई कोई है वो स्वस्तिक नहीं बनाना जानते, वो बस अपना जो राइट हैंड है हार्ट पे रखते हैं, हृदय पे परमेश्वरी शक्ति को महसूस करते हैं, श्री माता जी को महसूस करते हैं और उनके चरणों में वो चीज़ छोड़ देते हैं। कोई कोई लोग मूलाधार से लेकर सहस्रार तक वो विचार ले जाते हैं और वो समर्पण कर देते हैं। तो जिसकी जैसी रही भावना, प्रभु मूर्ति दिखी तिन तैसी। कोई है जो मंत्र जप करते हैं, माला सिद्धि कर रहे हैं, तो वो अपनी माला होने के बाद में वो प्रार्थना का संकल्प वहाँ पे डाल देते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम आपने क्या करना है, उसको अपने फूड में डालना है, क्योंकि ये लेफ्ट नाभि, ये पोजीशन का स्थान है। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके ऊपर ग्रह लक्ष्मी की कृपा होनी चाहिए। कमा सब लेते हैं, लेकिन बरकत बहुत कम लोगों के पास है। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड रहे बट वो मिलीनियर रहे, और दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हैं लेकिन अब तक खुद के घर के ईएमआई के हफ्ते पूरे भर नहीं पा रहे। और इसका कर्जे का सबसे बड़ा कारण क्या है कि आप चाहते हैं कि सब आपकी मर्जी से हो, लेकिन उस हर चीज़ को अपनी मर्जी से होने का जो सूक्ष्म तंत्र है वो आपको समझना पड़ेगा कि आपको जड़ का इलाज करना पड़ेगा। और जड़ का इलाज क्या है? इट इज़ द मेडिसिन ऑफ रूट्स। हम क्या कर रहे हैं ना, दवाई पत्ते पे डाल रहे हैं, उसके मूल पे नहीं डाल रहे हैं। लेकिन जब हम खाने के अंदर पॉजिटिव इमोशंस डालते हैं, खाने को रिस्पेक्टफुली हैंडल करते हैं, पानी के अंदर पॉजिटिव इमोशंस डालते हैं, क्योंकि पानी की अपनी एक मेमोरी होती है, पानी के अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब करने की ताकत होती है। जब आप कोई मंत्र पानी पे बोलते हो तो उसका मोलिकुलर स्ट्रक्चर फ्लावर्स की तरह हो जाता है। लेकिन आप जब गुस्से में रहते हैं, कोई नेगेटिव बात बोलते हैं, किसी हेल्पलेस सिचुएशन को अपने अंदर फील करते हैं, तो पानी का जो मोलिकुलर स्ट्रक्चर है उसके कांटे कांटे जैसा फॉर्म क्रिएट होता है। और जब आप कोई सिद्ध मंत्र बोलते हैं, श्री आदिशक्ति की उपासना का बोलते हैं, तो उसके ऊपर पिरामिड तैयार हो जाता है, श्री यंत्र तैयार हो जाता है। एंड दिस इज साइंस, दिस इज क्वांटम फिजिक्स, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। दिस इज नॉट जय माता दी लेट्स रॉक। This is Sukshma Tantra. That is a subtle understanding that how you can effectively handle your wealth management, how you can एक का 100 कैसे करें, 100 का लाख कैसे करें, लाख का करोड़ कैसे करें। तो शुरुआत हमको छोटी सी करनी है, और वो है कि हमको ये समझना है कि संकल्प से सिद्धि की क्रिया कितनी इम्पोर्टेंट है।